बात सन 2014 की करते हैं। जी हाँ नाजरीन, याद माजी को ताज़ा करते हैं क्योंकि याद माजी ताज़ा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सन 2014 जब सैलाब आया था, सन 2014 में बहुत ज़्यादा मौसलाधार बारिशें हुई थी, सैलाब आया था और एक सबक वो सैलाब पड़ा चुका था। लेकिन इतलात और ख़बर ये है कि करोड़ों रुपए का हेर फेर सन 2014 के सैलाब में हुआ है, जिसके बाद अब तहकीकाती अमल को तेज कर दिया गया। 2014 याद रखिएगा, जब बहुत ज़्यादा सैलाब आया, बारिशें हुई, शहर डूबे, गांव डूबे और मरकज से लेकर रियासती हुकूमत ने इमदाद का ऐलान किया है। लेकिन सीबीआई अब हरकत में है और एंटी करप्शन ब्रांच जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की है और केस रजिस्टर किया है अफसरान के खिलाफ। और ये अफसरान वो हैं जिन्होंने बराह रास्त सन 2014 के सैलाब मुतासरा लोगों को दिए जाने वाली इमदाद में धांधलियां की हैं। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 1503 ऐसे दुकानदार हैं जो फर्जी तौर पर इस लिस्ट में लगाए गए और तकरीबन 7 करोड़ 51 लाख रुपए का खर्द बर्द किया गया है। इब्तिदाई खबरें जो ज़राया बता रहे हैं वो 7 करोड़ 51 लाख रुपए का खर्द बर्द था, जिसको लेकर सीबीआई तहकीकात कर रही थी। और फाइनली इतलात और ख़बर ये है कि डिप्टी कमिश्नर दफ्तर श्रीनगर के अंदर जब मुख्तलिफ महकमा जात के अंदर कार्रवाई को हाथ में लिया गया तो पता लगा कि किस तरीके से ये पूरा खेल खेला गया। एक तरफ से ये मुलाजमीन है, इतलात और ख़बर ये है कि वकला भी इसका हिस्सा है, क्योंकि कुछ वकीलों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और इतलात और ख़बर ये है कि अदालतों के अंदर कुछ केसेस ले जाए गए और वहाँ पर से एक रिलीफ देने की कोशिश करवाई गई और मिसलेड किया गया स्टेट गवर्नमेंट को और एक्सचेकर को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इतलात और ख़बर ये है कि फॉर्मल वेरिफिकेशन जो कंडक्ट हुई सीबीआई के एसीबी श्रीनगर की, वो 6/3 सन 2025 को हुई, जिसके बाद ही ये पूरा मामला तश्तस बाम हुआ है। यानी जो शिकायतें आम लोग लगा रहे थे कि जनाब हमें एक किस्त मिली, दूसरी मिली नहीं, 2 किस्तें मिली और तीसरी मिली नहीं। आधे दुकानदार तो ये रोते रहे कि जनाब हमारे यहाँ तो तमाम लवाजमात पूरे किए गए, लेकिन इमदाद के नाम पर वो 2500 या 3000 रुपया मिला जो सफाई के नाम पर था। बाद में जो पैसा आना था उसका अता पता ही नहीं है और डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में कोई सुनवाई भी नहीं है। इस बीच खबर यह है कि तकरीबन 7 करोड़ 51 लाख रुपए का खर्द बर्द हुआ है और सीबीआई के हवाले से इस बड़े स्कैंडल का तश्तस बाम किया गया, पर्दाचाक किया गया। इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, बहुत बड़ा मामला है। सन 2014 में सैलाब आया, एक सबक वो हमें पढ़ा गया था, लेकिन अब खबर ये कि वो सबक तो हमने पढ़ा, लेकिन उस पर जो काम करना था वो हमने अधूरा पहले भी आधा छोड़ा। लेकिन अब इतला ये है कि जो पैसा बाज़ाबात करी के लिए आया था वो तो मुस्तहकीन में तकसीम ही नहीं हुआ है और पैसा कहीं और चला गया है। क्या कुछ डिटेल इन्वेस्टिगेशन आपके पास है? जी देखिए, ये जो सैलाब रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन फंड है या फ्लड रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन फंड 2014 का है, इसमें एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। इस इंकशाफ को सीबीआई की जो एंटी करप्शन ब्यूरो विंग है उन्होंने किया है, जिसमें ये पता चला है कि इसमें बहुत बड़ा कपला हुआ है, खुर्द बुर्द हुआ है, बेज़ाब्तियां हुई हैं। और ये जो बेज़ाब्तियां हुई है ये डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस श्रीनगर से हुई है, जो हमारे पास इत्तलात है कि ये एक बहुत बड़ा केस है जिससे ये जो घपला हुआ है, जिसमें ये पता चला है कि एक लंबी लिस्ट सामने है, एक तवील इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसके बाद ये पता चला कि करोड़ों का जो रिलीफ का जो पैसा है फ्लड 2024 का, उसमें बेज़ाब्तियां हुई है। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस में एक 6 मार्च 2025 को जो है अचानक जो है छापा मारा गया और जिसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन का बाज़ाब्ता जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया गया। आपको याद होगा कि फ्लड जब 2024 में आया था तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने पीएमडीपी के तहत करोड़ों का पैसा मुख्तस किया था और जो मुतासिरीन है
उनके लिए ऐलान किया था और बाकायदा तौर पर तमाम डिप्टी कमिश्नर्स या जिला इंतजामिया को हिदायत दी थी कि वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से मुतासरीन की इमदाद करें। लेकिन यहाँ कहानी कुछ अलग है श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस में, जहाँ सरकार के पास जो बचत रकम थी इस फ्लड की, वो जो रकम थी वो टैंकीपुरा की ट्रेजरी में जमा कराई गई। और 2014 के बाद श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, खासकर जो तहसील शॉर्टैंग है वहां, और ब्रोकर्स और कुछ जो नाम निहाद या जाली जो तंजीमें हैं, उन्होंने मिली भगत करके करोड़ों का रुपया पैसा जो है वो हड़प किया। और इसकी थोड़ा सा मैं आपको तफसीलात क्यों दे दूं कि पहले तो एक तजाद ये है कि जो गैर जो पैसा खर्च नहीं किया गया, जो जमा रकम थी उसमें तजाद पाया गया। ट्रेजरी के अंदर 31.14 करोड़ रुपए, 32.14 करोड़ रुपए, इस तरीके से 30 कुछ, ये एक तो इसमें एक तजाद ये था। दूसरा तजाद ये था कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया कि बाजार कमेटीज जो है या जो मोहल्ले के सदूर है वो एक फहरिस्त लिस्ट बनाए ताकि वो डिप्टी कमिश्नर को सौंपे। एक कमेटीज बनाएगी और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि जहां जहां मुतासरीन है उनका लिस्ट दे दे, सो दैट वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के में जो अमला तैनात किया गया है वो एक ट्रांसपेरेंट लिस्ट मुतासरीन की बनाए जो डिजर्व करते थे। और लेकिन यहाँ कहानी यह है कि यहाँ एक तो ऑफिशियल्स रेवेन्यू के भी मिले थे, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर जो लोग थे वो भी मिले थे, कुछ जाली तंजीमें, मैं उनका नाम इसमें नहीं लेना चाहूंगा, वो भी। इवन की सबसे बड़ी बात यह है कि वकला हजरात का नाम इसमें इन्वेस्टिगेशन के अंदर आया है। पहले तो 1500 लोगों ने कोर्ट का रुख किया और दावा किया कि वो मुतासरीन है, और यही जो जाली तंजीमें हैं इन्होंने बाजार कमेटियां हैं, इन्होंने एक लिस्ट तैयार की जिसमें एक ही खानदान 8 खानदान जो है एक लिस्ट में जो है भर दिए गए। ये तो बड़ा अफसोसनाक है कि कमेटियां भी इन्वॉल्व है, लॉ एनफोर्समेंट के लोग भी इन्वॉल्व है और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो टॉप ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो भी इन्वॉल्व। एक तो ये बड़ा अलमिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि कमोबेश 10 साल का वक्त हुआ है जब सैलाब ज़दा लोगों की बाज़ाबादकारी का ऐलान किया गया था। 10 साल के वक्फे के बाद ये बड़ी बात करना कि जनाब ये चीज़ें हुई हैं, क्या हम ये माने कि जस्टिस डिले हुआ है और जिन लोगों को वाकई तौर पर उस वक्त इस पैसे की ज़रूरत थी उन्हें वो नहीं दिया गया और शब खून उनके ऊपर मारा गया? नंबर एक तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आज के दिन में इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर है? क्या अदालत के सामने तमाम शवाहिद रखे गए हैं और क्या गिरफ्तारियां मुतवक्का है इस पूरे मामले पर? क्या कुछ है डिटेल्स आपके पास? जी बिल्कुल, इसमें गिरफ्तारियां भी मुतवक्का है और FIR बाज़ाब्ता 420 का जो है वो भी दर्ज किया गया है, मुख्तलिफ दफात इसमें दर्ज किए गए हैं। और CBI की इन्वेस्टिगेशन में ये कहा गया है कि जो भी लोग इसमें मुलविस हैं, चाहे वकला है, चाहे ये जारी तंजीमें हैं, चाहे सरकारी ऑफिशियल्स हैं, हायर ऑफिशियल से लेके लोअर ऑफिशियल्स तक, सभी को कानून के कचरे में खड़ा किया जाएगा, क्योंकि ये कोई छोटी रकम नहीं है, ये करोड़ों का पैसा है। दूसरा ये कि किस मिली भगत के साथ इस रकम को जो है मिसलेड किया गया सरकार को और ये पैसा सरकारी खजाने से निकाला गया। दूसरा, जहां तक आपका सवाल है कि 10 साल का वक्फा उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना, ये हमारे सिस्टम की एक इनकम्पिटेंसी है। और दूसरा ये इसी निजाम को बेहतर करने की जरूरत है। ये गरीबों का पैसा था, मुतासरीन का पैसा था, लेकिन इस और वर्ल्ड बैंक ने भी इवन इसमें करोड़ों का जो पैसा इमदाद है वो जम्मू कश्मीर सरकार को की। लेकिन अब 10 साल के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है, CBI की इन्वेस्टिगेशन, कि इसमें करोड़ों का पैसा खर्च किया गया है, वो भी इसमें बेजाब्तगियां हुई है, जो एक गलत तरीके से गलत लोगों को दी गई जो डिजर्व नहीं करते थे, जिसमें एक लंबा लिस्ट सामने आया है, नाम आया है, जिससे मैं अभी कह रहा था कि 1500 लोगों ने दावा किया कि और उनके अकाउंट्स में फिर 50-50 हजार रुपए भी दिए गए। कुल मिला के 7 करोड़ से ज्यादा की यह रकम है जो इनके अकाउंट्स में चली गई, जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती और गवर्नमेंट के ट्रेजरी का इस्तेमाल किया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इमरान ज्वाइन करने के लिए। बहुत ही अफसोसनाक है कि साल 2014 में तबाहकुन सैलाब आया, मरकजी मुआवनत वाली स्कीम के तहत इमदाद देने का ऐलान किया गया, लेकिन आज जब परत दर परत इन्वेस्टिगेशन हुई और कुछ चीज़ें मुकम्मल हुई तो पता लगा कि इंतज़ामिया से लेकर यानी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से लेकर अदालत के दरवाज़ों तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चूना लगाया उस पैसे पर और उस स्टेट ट्रेजरी पर जो पहले ही मुसीबत ज़दा थी।